कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमः, महात्मभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। कर्मयोग के संबंध में विशेष बात चल रही है कि हमें अपने कर्मों को अकर्म बनाना है। यज्ञ के लिए जो कर्म किए जाते हैं या सबके हित के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों से व्यक्ति बंधता नहीं है, और जो अपने स्वार्थ के लिए कर्म किए जाते हैं वे कर्म हमें बांधने वाले होते हैं। तो स्वामी जी इस संबंध में एक और विशेष बात बता रहे हैं, और वह विशेष बात यह है कि इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने, चौथे अध्याय के, जो हम अभी विवेचना में है हमारे, इसके 9वें श्लोक में भगवान ने कहा, चौथा अध्याय का 9वां श्लोक क्या है, जो हम 5 नित्य पढ़ते हैं श्लोक वही हैं। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ये 9वां श्लोक है कि हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरे जन्म और कर्म जो दिव्य हैं, ये जो जान लेता है, एवं यो वेति तत्व है, त्यक्त्वा देहम, तो वह देह का त्याग करके पुनर्जन्म नैति मामेति, यानी उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। जो ये जान लेता है कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, इसी आधार पर स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह मेरे को प्राप्त होता है। तो जन्म तो केवल भगवान के ही दिव्य होते हैं। हमारे जो जन्म होते हैं वो तो साधारण व्यक्ति की तरह होते हैं, लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता है, उनका प्राकट्य होता है, उनका अवतार होता है कि भगवान ने अवतार लिया, रामावतार, कृष्ण अवतार, वरा अवतार, परशुराम अवतार, मत्स्य अवतार। तो ये भगवान का जो है अवतार होता है। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, जो कहा ना, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममाया। प्रकृति को अधीन करके भगवान जो है वो प्रकट होते हैं। तो भगवान के जन्मों के साथ हमारी कंपैरिजन नहीं हो सकती, हमारी तुलना नहीं हो सकती। भगवान के जन्म दिव्य हैं, हमारे जन्म जो है साधारण व्यक्ति की तरह हैं, लेकिन हमारे कर्म दिव्य हो सकते हैं। कर्म मनुष्य मात्र के भी यदि वे चाहें तो दिव्य हो सकते हैं। यहाँ कर्मों का प्रसंग चल रहा है, कर्मयोग का प्रसंग चल रहा है, तो हमारे कर्म दिव्य हो सकते हैं, यानी हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। सेठ जी का नाम श्रेष्ठ के कारण से सेठ हुआ।
कर्म मनुष्य मात्र के भी यदि वे चाहे तो दिव्य हो सकते हैं। अतः इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का कारण बताते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म हैं वो लिप्त नहीं करते, अर्थात मेरे कर्म अकर्म हो जाते हैं। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में, यानी चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म बीर्ण स बध्यते। कि मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है, ये 13वां श्लोक है। उस सृष्टि रचना का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। ये तो हुआ 13वां। 14वां कह रहा है, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, मेरी लालसा नहीं है, मेरी आसक्ति नहीं है, कर्म फल में मेरी आसक्ति नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। जैसे साधारण मनुष्य की मैं जो काम कर रहा हूँ उसका क्या फल मिलेगा, ये भाव रहता है स्वार्थ के कारण से। लेकिन जो कर्मयोगी होता है उसका ये स्वार्थ नहीं रहता है, उसका तो ये है कि मुझे अच्छे काम करना है, सबके हित के काम करना है मुझे, इसलिए मुझे कर्म नहीं लिपते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता है। जैसे सृष्टि रचना रूप कर्म करने पर भी भगवान अकर्ता ही रहते हैं। भगवान जो है इस सृष्टि की रचना करके भी कर्तापन का अभिमान नहीं रहता है उनका, कि मैंने ये सृष्टि की रचना की है, मैं इतने लोगों का पालन कर रहा हूँ, सर्जन कर रहा हूँ। ऐसे ही भगवान का अंश जीव भी कर्म करते हुए अकर्ता ही रहता है। शरीरस्थोपि कौन्ते न करोति न लिप्यते, 13वें अध्याय का 31वां श्लोक है। जैसे आकाश निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही जैसे सूर्य निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही जो है हम ये जीव भी कर्म करते हुए अकर्ता ही रहता है। परंतु जीव अहम से संबंध जोड़कर मैं और मेरा, या जिस जगत को इसने धारण कर लिया है उससे संबंध जोड़कर अज्ञानवश अपने को कर्ता मान लेता है। ये ज्ञान नहीं है कर्ता मान लेना, अज्ञानवश कर्ता मान लेता है। वास्तव में हूँ तो मैं ही, मतलब उनका पालन पोषण करने वाला, समस्त सृष्टि का पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम, गुण कर्म विभाग से, या प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर, है ना। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो एक दाता राम है, एक भगवान है, उनको सभी हम पूजते हैं। तो सारे संसार का पालन पोषण करने वाला तो वो है। आप करके देख लो, उनकी शरण में चले जाओ तो आपका पालन पोषण वही कर रहे हैं। हमारी जो है वो वहम है कि हम कर रहे हैं, यहीं से हमारे कर्तापन का अभिमान शुरू होता है और इसका कोई अंत नहीं होता है, यानी इस लोभ का कोई अंत नहीं होता है।
यानी दूसरों के हित के लिए हम कर्म करते हैं तो अपना हित तो उसमें आ ही जाता है। भाई हम लोग पहले बारात में जाते थे या बारात को भोजन कराते थे, तो बारात को भोजन कराने में क्या हमको भूखे आते थे क्या घर में वापस? पहले हम बारात को भोजन करा देते थे, उसके बाद कहते भाई अब आप लोग बैठो, आप लोग भोजन ले लो। 200, 250 की, 300 की बारात होती थी, तो सबको भोजन खिलाया। उसके बाद सब कहते हैं बैठो भाई, बैठो बैठो, सब बैठो, जो भोजन खिला रहे हैं वो बैठो। है ना? तो ऐसे ही जब हम सबको खिलाएंगे, सबके हित के लिए कार्य करेंगे, तो क्या हम भूखे रहेंगे क्या? लेकिन भाव ये रहता है कि जो कामना के अधीन होने के कारण कि ये मेरा है, मैं इनका पालन करता हूँ, और उस पालन में क्या है कि फिर जो है हमारी कामनाओं का कोई अंत नहीं होता है। कि हमें ज़रूरत जो है वो 10,000 की है, लेकिन हम करोड़ों की तरफ भागते हैं। 1 हुए तो 10 चाहिए, 10 हुए तो 100 चाहिए, 100 चाहिए तो 1000, 1000 है तो लाख, लाख है तो करोड़ है, फिर अरब है, खरब है ना, उसका कोई अंत नहीं है। और उसके कारण से हमारे जो कर्म हैं वो यज्ञार्थ कर्म नहीं हो पाते हैं, यानी मुक्त करने वाले नहीं हो पाते हैं। जीव अहम के साथ संबंध जोड़कर अज्ञान उस अपने को कर्ता मान लेता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, यानी अहंकार से मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ का है वहाँ पर, अहंकार से मोहित व्यक्ति है, अज्ञान से मोहित व्यक्ति जो है वह मान लेता है कि मैं इनका पालन पोषण कर रहा हूँ। ये हमारी भूल है। अगर इस भूल को नहीं मानते हैं तो आप मर के देख लो कि अगर आप मर जाओ तो क्या आपके परिवार का पालन पोषण नहीं होगा? क्या आपके साथ में वो सब मर जाएंगे? कोई नहीं मरता है। जिनके मर गए हैं उनके देख लो, उनका परिवार चल रहा है कि नहीं? कि मान लो चला गया व्यक्ति, कमाने वाला व्यक्ति चला गया, समझ लो, हम जिसे कहते हैं अपनी भाषा में कि कमाने वाला चला गया, यही तो कमाने वाला था। अभी जो हुए हैं, जो कांड हुआ है पहलगांव में, कमाने वाले ही थे सारे ही, है ना? फिर भी उनका परिवार तो चलेगा, उसकी रिक्तता तो रहेगी, उसका दर्द तो रहेगा, लेकिन पोषण तो होगा, पालन पोषण होगा। तो ये बात है कि हम अपने ऊपर बोझा ले लेते हैं। वास्तव में कर्तव्य तो परमात्मा का है, और परमात्मा के नाम पर ही हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। कि भगवान ने कहा कि जो तुमने अपना संसार समझा है उसका पालन पोषण तुम करो मेरी कृपा से, यानी निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, तू निमित्त मात्र हो जा, करने वाला तो मैं ही हूं। मतलब इसलिए कहते हैं तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, किसी और वक्त की अब दरकार भी नहीं है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम। तो भगवान की जो कृपा है, दया है, वो तो हमारे ऊपर है ही।
इसीलिए भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार का दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है अतुल संपत्ति है वो ये है कि भगवान की कृपा में अटूट विश्वास होना, कि हम जीवों पर भगवान की जो है कृपा है निरंतर बरस रही है। समझो तो बेड़ा पार। पहली कृपा मनुष्य बनाया, संतों संग लाए बैठाया, हरि का मार्ग सुगम बताया, खोल दिया भंडार। कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ साधन दे रखा है भगवान ने, हमारे कल्याण का सारा साधन दे रखा है। देखो जो संत महात्मा क्या भूखों मरते हैं क्या? उनके परिवार नहीं होता है और वो भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं, तो क्या वो भूखों मरते हैं? चाहे गृहस्थ में हों और चाहे सन्यासी हों, भूखों नहीं मरते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा बरस रही है सबके ऊपर। लेकिन हम उसे अपना ऊपर लेकर के हम एकदेशी हो जाते हैं, या मोह में हो जाते हैं, या भगवान की कृपा की अवहेलना करते हैं, या भगवान की उपेक्षा कर देते हैं अहंकार के कारण से, और वही हमारे दुख का कारण होता है। तो कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, अर्थात मेरे कर्म जो है कर्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार कर्मों का तत्व जान करके, रहस्य जान करके, मर्म जान करके जो कर्म करता है उसके भी कर्म अकर्म हो जाते हैं, उसको भी जो है कर्म बांधने वाले नहीं होते हैं। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किए हैं। चौथे अध्याय का 15वां श्लोक में कि जो मुमुक्षु हैं उन्होंने भी इसी तरह राजा जनक का उदाहरण दिया है। फिर इसके बाद 16वें श्लोक में जो भगवान ने जो 15वां श्लोक कहा है उसमें पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी, मुमुक्षु माने जो मोक्ष की कामना वाले, मुक्ति की कामना वाले जो जीव हैं, उन्होंने इस प्रकार जानकर कर्म किए। इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर्म, उन्हीं की तरह कर। और फिर क्या कहे 16वें में कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान जो धोखा खा जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व में मैं तुझे भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ यानी संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। और वह कर्म तत्व क्या कह रहे हैं 17वें में कि कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। तो इसके बाद 16वें श्लोक में भगवान कर्मों का तत्व कहने की प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हें कहूँगा जिससे तू मुक्त हो जाएगा। और 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म विकर्म और कर्म तीनों का तत्व तुम्हें जानना चाहिए, जो हम जान चुके हैं, पर हम लोग इसको ले चुके हैं। फिर 18वें श्लोक में भगवान ने मुख्य रूप से कर्मों का तत्व है यानी अकर्म अथवा निर्लिप्तता जो है ना उसकी बात बताई। 18वें में क्या कहा है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, यानी कृतकृत्य है, यानी उसके कर्म जो है वो दिव्य हो जाते हैं, उसके कर्म जो है वो उसको बांधने वाले नहीं होते हैं। जो कर्मों में निर्लिप्तता रखता है उसकी बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य क्या है कि एक तो कर्तापन का अहंकार नहीं हो कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, और दूसरी बात कि फल में लिप्तता नहीं हो, फल में आसक्ति नहीं हो।
हमें सबके हित के लिए कर्म करते रहना है। जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारी सामर्थ्य है, और जितनी सामर्थ्य है, ऐसा नहीं है कि हमें सामर्थ्य से ज़्यादा करना है। हमारा जो जितनी हमारी योग्यता है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार काम करना है। सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। जितना हम कर सकते हैं उतना करें, निर्लिप्त रहते हुए। अब इसमें भी एक रहस्य की बात है जो स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि कामना से कर्म होते हैं और कामना बढ़ने पर विकर्म होते हैं। ध्यान देना बात को कि कामना से कर्म होते हैं, बिना कामना के हम कर्मों की ओर प्रेरित नहीं होते हैं। भाई सबके हित की कामना है, ये भी कामना ही है समझ लो। और ऐसे अपने लोभ की जो कामना है वो भी कामना ही है। कामना जब बढ़ जाती है तो विकर्म होते हैं, उल्टे कर्म होते हैं। क्योंकि कामना बढ़ जाने से फिर हम उसमें जो है छल कपट करते हैं, लोभ आ जाता है, लोभ आ जाता है। तो उस लोभ की पूर्ति के लिए हम जो है असाधन करते हैं, निषिद्ध साधन करते हैं, नहीं करने योग्य करते हैं हमें काम। इसलिए कामना है सत्यानाशी, नाथ तारे शरण पड़ी दासी, भवसागर से तार काट दो जन्म मरण फांसी। कामना है सत्यानाशी। कामना के बारे में बहुत आ चुका है ना। चाह चूड़ी रामदास अति नीचन में नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, चाह न होती बीच में। बताओ क्या मांगता है इष्ट से? तू इष्ट का भी इष्ट है, तू श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, पर चाह करके भ्रष्ट है। ये अगर चाहना नहीं होती तो तू भगवान के साथ एक हो जाता। है तू भगवान का ही स्वरूप, उन्हीं का अंश है, लेकिन बीच में चाहना आने के कारण से तू जो है चाहना की तरफ चला गया और भगवान को भूल गया। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मया च्युत है। तो भगवान की शरण में जाने से, कल जो बात आई थी कि आप ज्ञानवान तो हो लेकिन माम प्रपद्यते नहीं हो। मतलब कल बात जो आई थी प्रहलाद जी ब्रह्मचारी वाली बात, तो उसमें यही बात आई थी ना कि बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान तो हो आप, माम प्रपद्यते नहीं हो, यानी भगवान की पूरी शरण में नहीं हो। आपने अपनी शरण ले रखी है, अपने कर्तापन का अभिमान है या उसमें लोभ है, इसलिए आपका काम चल रहा है लेकिन फिर भी आपके शांति नहीं है। भगवान की दया से आपके काम चल रहा है और आपके जो संतान है वो भी चला रहे हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप उलझे जा रहे हो। ये बात स्वामी जी ने आज अपने प्रवचन में कही है कि आप ज्ञानवान हो, आपको ज्ञान है सब, लेकिन आप ज्ञानवान होकर के भी अज्ञानी हो, ऐसा कहा है। यानी आप सब सुन रहे हो, बरसों से सुन रहे हो, सत्संग ले रहे हो, लेकिन लेकर के भी सत्संग आपको लग नहीं रहा है। सीधी बात कही है डांटते हुए। तो क्या फायदा हुआ? स्वामी जी कह रहे हैं एक तो अज्ञानी है,
उसको जानकारी नहीं है, और एक ज्ञानी है उसको जानकारी है लेकिन वो जानकारी का अनादर कर रहा है, तो दोनों एक कैटेगरी में हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू में राम। तो लोभी को जैसे धन प्रिय लगता है, वो ज्ञानवान तो है, लेकिन ज्ञानवान होकर के भी अगर वो हाय धन हाय धन हाय धन करता है, इसका मतलब वो और जो अज्ञानी है दोनों बराबर हैं। दोनों में क्या फर्क हुआ? है ना विचारणीय बात। तो कामना के बढ़ने पर विकर्म होते हैं, और कामना का अत्यंत अभाव होने से अकर्म हो जाता है। देखो, कामना का अत्यंत अभाव हो गया, कामना के अधीन होकर के काम नहीं करें, बल्कि काम करना है, कर्तव्य है हमारा, इस दृष्टि से कर्म करें तो वह कर्म हो जाते हैं। जैसे गृहस्थ में काम की जिम्मेदारी है हमारी, घर के पालन पोषण के लिए हमें काम करना पड़ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वहाँ भी लोभ आने से फिर वहाँ जो है हमारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। और यह ऐसा भी है कि हमारी उम्र हो गई, वानप्रस्थ की उम्र हो गई या सन्यास की उम्र हो गई, और काम भी संभालने वाले हैं, और बहुत बढ़िया काम चल रहा है, भगवान की दया से कोई रोटी कपड़ा मकान की समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोभ का अंत नहीं है। मतलब फिर भी हम जो है हायदन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी हैं। मतलब हमारा कल्याण नहीं होगा। भगवान को क्या फर्क पड़ता है, संत महात्माओं को क्या फर्क पड़ता है। मनुष्य जन्म अपना ही बिगड़ रहा है, वो हमें अपना कर्तव्य बोध करा रहे हैं और हमें खराब लगता है। तो कामना का अत्यंत अभाव अगर हो जाए तो अकर्म होता है। मूल में इस 16वें से 32वें श्लोक तक अभी चल रहे हैं, अभी जो हमारा है वो 23वां है, 32वें तक जो है प्रकरण का तात्पर्य भगवान का अकर्म का वर्णन करना है कि अकर्म क्या है। इसीलिए भगवान ने कर्म और विकर्म दोनों के मूल कारण कामना का त्याग तथा अकर्म का वर्णन 19वें से 23वें श्लोक तक प्रत्येक श्लोक में किया है। 23वें माना जब तक अभी हम पढ़ रहे हैं, जो विवेचन में है, यहाँ तक 19वें से 23वें तक अकर्म का वर्णन किया है कि तुम्हें कर्म क्या है, अकर्म क्या है जानना चाहिए। अकर्म किस तरह से हो सकता है, यज्ञार्थ जो कर्म किए जाते हैं वो अकर्म में आते हैं, अपने हित स्वार्थ के लिए किए जाते हैं वो जो है अकर्म में नहीं आते हैं। और प्रत्येक श्लोक में उन्होंने कामना रहित होने की बात कही। जैसे उदाहरणार्थ कामना की त्याग की बात इन पदों में आई है। चौथे अध्याय का 19वां श्लोक है, काम संकल्प वर्जिता, कोई भी कामना का संकल्प न रहे। अगला है चौथे अध्याय का 20वां श्लोक, त्यक्त्वा कर्म फला संगम, कर्म फल की आसक्ति को तू त्याग दे। फिर 21वां श्लोक है निराशी ही, निराशी माने तू आशा रहित हो जा, कामना रहित होकर के काम कर। और फिर 22वें में आए यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, द्वंद्वाती तो विमत्सर है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे तुम। तो ये 22वां हो गया। और फिर जो 23वें में गत संगत से मुक्त से यज्ञायाचरति, तो गत संगत से मुक्त से ज्ञानावस्थित चेत से है, ऐसा है। तो गत संगत से हो जा तुम, संग का दोष नहीं लगे तेरे को। जैसे धन है, धन का दोष नहीं लगे तेरे को,
धन है तो धन में तेरी रुचि नहीं हो, मगर जितना तुम्हें चाहिए वो उतना ही ठीक है। उससे ज़्यादा धन के लिए तू भाग मत, नहीं तो फिर वो विकर्म हो जाएगा, मतलब उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। मनुष्य जीवन तो बिगड़ेगा बिगड़ेगा, और फिर औरों के मनुष्य जन्म भी बिगाड़ेगा तू। तेरा मनुष्य जन्म बिगड़ेगा ही, संतान का भी बिगाड़ेगा, है ना। जैसे कहते हैं आप पीढ़ियों का उद्धार कर देगा तो तू पीढ़ियों तक को नष्ट करेगा, और अपना कल्याण होगा नहीं, न उनका कल्याण होगा। इसलिए बड़ी समझदारी की बात है। ये बातें जो हैं बहुत गूढ़ हैं, इनको समझ में आ जाए तब तो आप ज्ञानी हैं, नहीं तो हम अज्ञानी हैं। कहने का मतलब कामनाओं के त्याग की बात जो है वो कही है। गीता जो है कामना के त्याग की बात करती है, गीता का मूल सिद्धांत है। तभी तो भगवान ने स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण यही है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। समापन भी वैसे 71वें श्लोक में वो विहाय कामान ने सर्वान, उससे समापन किया है। और जगह जगह कामना के त्याग की बात कही है भगवान ने, प्रत्येक अध्याय में। गीता का अर्थ ही त्याग है, गीतागी त्यागी त्यागी त्यागी। जो त्याग देगा संसार की आसक्ति, वही गीता का मर्म जान पाएगा, उसी के कर्म दिव्य हो पाएंगे, वही कर्मयोगी हो पाएगा, वही ज्ञान योगी हो पाएगा, वही भक्ति योगी हो पाएगा, वही माम प्रपद्यते हो पाएगा। नहीं तो खाली ज्ञानवान बन के रह जाएगा। वासुदेव सर्वम का बोध नहीं होगा, मैं और मेरा का बोध रहेगा, बस मैं और मेरा। आज का जो शाश्वत ज्ञान है या शाश्वत चिंतन है, वो कह रहा है कि चेतना कभी एकदेशीय नहीं होती है, जड़ता के संबंध से ही वह कुंठित होकर परिच्छिन्न हो जाती है, सीमित हो जाती है, एकदेशीय हो जाती है। ज्ञान का प्रकाश होते ही वह सूर्य की भांति सर्वव्यापी हो जाती है। जिसको ज्ञान हो गया तो वह जैसे सूर्य का प्रकाश होते ही अंधकार चला जाता है, ऐसे ही ज्ञान होते ही उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो चेतना जो है वो है आत्मा का गुण है। प्रकृति में तो जड़ता है, लेकिन आत्मा परमात्मा का गुण चेतना है। सत चित्त, चित्त माने चैतन्य, सत माने शाश्वत, शाश्वत चेतना और शाश्वत आनंद, शाश्वत सत्य, सत्य चित्त आनंद। तो वह गुण है आत्मा परमात्मा का। लेकिन हम शरीर के साथ संबंध जोड़ करके या शरीरों के साथ संबंध जोड़ करके ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो बाकी मेरे नहीं है। मैं और मेरा और मेरी, मेरा संतान, बस इतना है, दूसरे भी मेरे नहीं हैं। देवर की संतान मेरी नहीं है, बड़े भाई की संतान मेरी नहीं है। मेरी है, व्यवहार की दृष्टि से मेरी है, सिद्धांत की दृष्टि से मेरी नहीं है। जड़ता के संबंध से ही वह कुंठित होकर के परिच्छिन्न हो जाती है। जड़ता का संबंध होने से हमारी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है, सीमित हो जाती है। ज्ञान का प्रकाश होते ही वह सूर्य की भांति सर्वव्यापी हो जाते हैं। फिर तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, एक देशीय न होकर के सर्वदेशीय हो जाती है, जो कि भारतीय संस्कृति में का मूल सिद्धांत रहा है। आज का जो शाश्वत स्वामी जी का उपदेश है वो बीनासर का है, 1997 का, जिसमें स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारा होनापन सब परिस्थितियों में, सब समय में, सब स्थान में निरंतर रहता है, लेकिन परिस्थितियां, समय, स्थान निरंतर बदलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो सुखदायी, दुखदायी आदि परिस्थितियों में, सब समय में, सब स्थान में होता है, वह किसी परिस्थिति में, किसी समय में, किसी स्थान में नहीं आता है, क्योंकि हमारा होनापन इन सब से अलग है।
हम रहते हैं, ये बदलते रहते हैं। हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध को समान रूप से जानते हैं, लेकिन इंद्रियों के विषय निरंतर बदलते रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इन सब को जानते हुए भी हम इनसे अलग हैं। शरीर संसार के निरंतर बदलने का अनुभव है और स्वयं के नहीं बदलने का भी हमें अनुभव है। हमें इस अनुभव का आदर करना चाहिए। स्वयं के नहीं बदलने का अनुभव होते हुए भी हम बदलने वालों में फंस जाते हैं। दूसरी बात, शरीर संसार निरंतर बदलते हैं और परमात्मा तथा हम स्वयं कभी नहीं बदलते हैं। बदलने वाले शरीर की एकता बदलने वाले संसार के साथ है और नहीं बदलने वाले स्वयं की यानी स्वरूप की एकता नहीं बदलने वाले भगवान के साथ हैं। तो जिनके संकल्प मात्र से अनंत सृष्टि की रचना होती है, उन परमात्मा के साक्षात अंश होते हुए भी हम नाशवान में फंस जाते हैं। नाशवान में हमारी कामना हो जाती है, मोह आसक्ति हो जाती है, उनमें मोहित हो जाते हैं। ये कितने पतन की बात है। देखो, जिनके संकल्प मात्र से अनंत सृष्टि की रचना होती है, पालन होता है, संहार होता है, उन भगवान में विश्वास न होकर के हमें अपनी भुजाओं पर विश्वास होता है। यतन्तोप्यकृतात्मानो नयनम पश्यन्त चेतसः, गीता जी के 15वें अध्याय का 11वां श्लोक है कि यत्न करते हुए भी हम कोशिश कर रहे हैं, वर्षों से सत्संग ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी स्वामी जी कहते हैं ध्यान नहीं देते इस तरफ जो है। सत्संग करते हैं, बातें कहते सुनते हैं, व्याख्यान देते हैं, फिर भी राग द्वेष हर्ष शोक ईर्ष्या आदि वैसे ही हो रहे हैं। मतलब मनुष्य को चेत होना चाहिए। स्वयं अलग है और शरीर अलग है, ये बात हम जानते हुए भी नहीं जानते हैं। जिनके साथ हमारी एकता है, उन परमात्मा की पहचान कर लें तो निहाल हो जाएं। मन जाने सब बात जानबूझ ओगण करे और क्यों चाहत कुशलात कर दीपक कुएं पड़े। कि हाथ में दिया है, रोशनी है, लेकिन फिर भी कुएं में अगर पड़े तो उसका भला कैसे होगा। यानी ज्ञान है हमारे पास, संतों को सुन रहे हैं, शास्त्रों को रोजाना पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुएं में पड़ रहे हैं, भव सागर के कुएं में पड़ रहे हैं। तेन पड़ई भव कूपा, तेन पड़ई भव कूपा। वो जो है भवकूप में नहीं पड़ते हैं। कौन? जो जन्म कर्म से में दिव्य जान लेते हैं, भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्यता जान लेते हैं। कहा ना, संकल्प मात्र से जो अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, उन पर अविश्वास करके हम जो है अपने पर विश्वास करते हैं। मैंने तब हमारी कैसे कुशल होगी। और अंतिम बात करें, हमारे पास मिठाई बहुत बढ़िया है, फिर भी भूखे मर रहे हैं। हमारे महाराज बहुत बढ़िया सत्संग कराते हैं, स्वामी जी बातें बहुत बढ़िया कहते हैं, हमारे जैसी सत्संग दूसरों के है ही नहीं। कोई आके तो देखे। लेकिन अपने जीवन में क्या फर्क पड़ा। सत्संगी भाई बहनों को ध्यान देना चाहिए, चेत आना चाहिए। संसार का सुख ठहरता नहीं है। सांसारिक सुख से आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई है। तृप्ति कैसे हो जाएगी? सांसारिक सुख हमारी जाति का है ही नहीं। हमारी जाति का तो निज आनंद है, परमानंद है, उस आनंद से हमारी तृप्ति होती है। सत्संग में सुनी हुई बातों का अनुभव होना चाहिए। मनुष्यों को थोड़े लाभ में संतोष नहीं करना चाहिए। अपना तो हिसाब किताब सब ठीक है, बस इसी में संतोष हो गया। अपने तो सत्संग सुनते हैं, सुबह शाम चले जाते हैं और बस जो है अपना तो हिसाब किताब ठीक है। जीवन में कहीं परिवर्तन नहीं है, न लोभ में परिवर्तन है, न काम में परिवर्तन है, मोह में परिवर्तन है, न अहंकार में परिवर्तन है, न मान बढ़ाई में कहीं परिवर्तन। सारे के सारे विकार चिपटे हुए हैं हमारे, या हम विकारों के चिपटे हुए हैं मतलब। और फिर कहते हैं कि हम जो है अपना हिसाब किताब सब ठीक है मतलब। श्री हरि राम 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 नारायण नारायण नारायण। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ
मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि ओम तत्सत।